हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इम्तियाज़ अहमद की एक सीरीज़ शुरू करते हैं। पेपर के बहुत कम दिन बचे हैं। इतिहास के स्रोत। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर ए चंदेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आंसर शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मौलिक कवि। दोस्तों, जैसा है इसी प्रकार से याद कर लीजिए, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, पाटलिपुत्र, राजगृह और बराबर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन ए मनेर ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के। ऑप्शन सी तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में बसाती नुल, ये वर्डिंग याद रखिएगा, बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है जो कि कहाँ पे स्थित है? बसाती नुल उन्स, ध्यान रखें, तिरहुत क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, युआंग च्वांग, फाहियान, इत्सिंग, ये तीनों के तीनों बिहार आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? थोड़ा नया प्रश्न हो सकता है ये। आंसर है मुल्ला तविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कौन यूरोपीय यात्रियों में बिहार नहीं आया था? तो दोस्तों, मैनरीक आया था, जॉन मार्शल आया था, पीटर मुंडी आया था, लेकिन फ्रांसाई बर्नी नहीं आया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बहारिस्ताने रैबी किसकी रचना है? सॉरी, यहाँ पे गैबी होगा। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? ऑप्शन मिर्जा नाथन की। बहारिस्ताने गैबी मिर्जा नाथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास में जानकारी के कुछ स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, ये सभी आंसर में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, क्या स्रोत हैं? अगर हमें पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी चाहिए तो भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ, वृत्तांत, ये सारे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौरिया अरराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसाराम से, ठीक है, सासाराम है यहाँ पे, रामपुरवा से, यानी कि पाटलिपुत्र छोड़ के मौर्यकालीन जो डिटेल्स मिली हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन ए सासाराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की क्या भाषा है? ऑप्शन बी प्राकृत लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है, भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है? तो फ्रेंड्स, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति पताका, ये सारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स, चिरान छपरा से भी मिले हैं, मनेर से भी मिले हैं, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से भी मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार के गया जिले में अप्सर से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड्स, परवर्ती गुप्त वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्नाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार बांका, ये पुराने नाम हैं, से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो किसके बारे में जानकारी मिलती है फ्रेंड्स? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, जिसमें देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त आदि का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो फ्रेंड्स, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलती है, नारायण पाल के भागलपुर ताम्र पत्राभिलेख से भी मिलती है, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? इसका आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित जनपदों, महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। अगला क्वेश्चन, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो नालंदा के सरायटीला में उत्खनन हुआ, उससे हमें पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन सी, यानी मगध के राजवंश एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में भी, साथ ही मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी, यानी कि मौर्यों के बाद के बिहार के बारे में। अगला प्रश्न, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? आंसर है कनिंघम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ऑब्वियसली कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अभिलेख मिले हुए हैं दो, उनमें नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। साथ ही बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बिहार शरीफ से। और कनिंघम ने बोध गया में के मंदिरों को भी खोजा था। ठीक है, कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में क्या खोज की? एक तो इन्होंने केसरिया स्तूप चंपारण में खोजा, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ खोजा, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थलों को भी खोजा। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है कि राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, क्योंकि लिपि के बारे में भी हमने बात करी थी। भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? फ्रेंड्स, यहाँ पे द्विभाषी अभिलेख की बात हो रही है तो शेरशाह से आ जाएगा। पहला द्विभाषी अभिलेख मध्यकालीन शासक की बात हो रही है, शेरशाह के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने बिहार में या जिसके अभिलेख बिहार में मिले? ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास में संबंध में जानकारी का स्रोत है? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीर्घ निकाय। अगला प्रश्न, सियर उल मुताखरीन किसकी रचना है? गुलाम हुसैन तबतबाई। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों का सही सुमेलन करें। तो फ्रेंड्स, रियाज उस सलातीन जो है ये आपका गुलाम हुसैन सलीम से मिल जाएगा। फिर तारीख़े शेरशाही शेख कबीर से मिल जाएगा। इसके बाद वाक़ियाते मुस्ताकी है जो रिजकुला से मिल जाएगा। इसके बाद में अफसानाए शाह अब्बास सरवानी से, और लास्ट वाला 4 से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? ये ईरान के यात्री थे। अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए क्या स्रोत है? तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट गजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करेस्पॉन्डेंट सीरीज, ये सारे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न, अपसड़ यानी कि गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रामायण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स 41 प्रश्नों की सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे, जिसमें हम प्राचीन बिहार के बारे में कुछ ऐतिहासिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।